थे हमारे 8 सेंटेंस जिनमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जिनमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ये हमारे 8 सेंटेंस हैं। तो इनमें हम एक एक करके सेंटेंस करेंगे, वो सेंटेंस भी करेंगे जिनमें WH आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं, सेंटेंस में आते हैं शब्द, वो भी हम करेंगे। ये तो हम लोग सिर्फ मैं आप लोगों को सेंटेंसों की पहचान बता रहा था कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस की पहचान है विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो अभी मैं आप लोगों को एक टेबल बना देता हूँ इसकी, ताकि आप लोगों को वो टेबल को देख के आप लोगों को सारे सेंटेंस एकदम से याद हो जाएंगे। आपको 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी जिंदगी में दोबारा सेंटेंसों के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सेंटेंस कौन सा है। आप सेंटेंस को देख के ही बता दोगे कि ये वो सेंटेंस है और इसको इस तरह से हमने चेंज करना है। तो यहां पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों में हमने क्या करना है, तीनों में क्या करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सेंटेंस है, इसमें हमने हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है, डू या डज लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास आएगा एग्जाम में। इसमें तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमें बताएगा। पास्ट में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में होंगे। ये मैं लिख नहीं रहा, ये मत सोचना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होंगे क्या, वो भी होंगे, वो तो हमेशा सभी सेंटेंसों में होंगे। परंतु जो हमें पहचान मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पर मैं वर्ब लिख देता हूँ प्ले, प्ले होगा, या डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले, डज नॉट प्ले, ऐसा कुछ होगा। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देता है किल्ड, या फिर डिड किल, डिड किल। तो इस तरह के सेंटेंस आएगा हमारे पास। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तो डू और डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी ईडी वाला सेकंड पास्ट पर इंडेफिनेट टेंसों में। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होगा, विल होगा या फिर शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो बस फ्यूचर का तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, विल और शैल को पहचान लो बस कि विल है या शैल है, तो फ्यूचर का है। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा होता है, डू डज लगा होता है, बस ये चीजें याद रखना। तो उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस यहां लिख देता हूं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी। बस ये 3 चीजों में से कोई एक मिलेगा सेंटेंस में, इज लगा होगा, एम होगा या आर होगा, आईएनजी लगा होगा। यहां पर वाज वर होगा, वाज वर, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस नहीं होते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फ्यूचर में नहीं होते। आगे परफेक्ट, परफेक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट, इसमें क्या आएगा, तो इसके कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें बीइंग जोड़ देना है। बस बीइंग जुड़ जाएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर भी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो हम बदलते ही हैं, वो तो हमें पता ही है, आप लोगों को भी पता है। वो मैं लिखूंगा तो ज्यादा फिर वही बात बढ़ती चली जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए तो हम सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे कि बीइंग कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगेगा, इसके कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग लगेगा। तो यहां पर परफेक्ट में आता है हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैज बीन आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे जब हम, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरह से चेंज होगा। यहां पर सिर्फ हमारे पास हैड एक ऐसा वो है, शब्द है, ऐसा वर्ड है जो कि पास्ट परफेक्ट को
बताता है। तो हैड ओनली, हैड के साथ बीन लगा देंगे, बीन, हैड बीन थर्ड फॉर्म। बस पैसिव वॉइस बनाते समय इतना सा चेंज होगा। और फ्यूचर विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, बीन, यहां पर भी बीन जुड़ जाएगा। देखो विल हैव बीन, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, शैल हैव, शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो ये थे हमारे 8 सेंटेंस जिनमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। और हमें इस टेबल को देख के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा सेंटेंस हमारे एग्जाम में आया हुआ है, हमने उसका क्या करना है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी जोड़नी है, कैसी जोड़नी है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगेगा, इज एम आर में से लगाए गए हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमें वाज वर्ब में से लगाएंगे, और यहां विल बी या शैल बी लग जाएगा, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी में से लगेगा। बस ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ सेंटेंस को पहचानना। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, इस डू डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इज एम आर में से लगाएंगे। पास्ट है तो वाज वर्ब में से लगेगी हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर विल हैव शैल हैव है तो सॉरी विल और शैल है तो विल बी शैल बी लगेगी। कॉन्टिन्यूस में बीइंग के साथ आईएनजी लग जाएगा, इज एम आर में ही लगेगा दोबारा से। वाजवर में आईएनजी है तो इज वाजवर और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी फिर वही वाजवर दोबारा से आ जाएगा। इनमें से क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा वो दोबारा से हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ये थी टेबल, आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर आप ऐसे ही समझ चुके हो, इसको नहीं लिखना चाहते, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ लेना इस चीज़ को। अगर ये आपकी याद होगी फिर आपको कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो इसके बाद एक सेंटेंस और मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ कि वो ऐसा सेंटेंस है जो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे he cuts the grass, they cut a tree, you had cut the vegetable, you had cut the vegetable। तो यहां पर देखो सेंटेंस में कट शब्द लगा हुआ है सभी जगह, तो यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है और यहां पर भी कट है। तो अब हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। अब देखो यहां पर ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कट के साथ एस लगा हुआ है, एस लगा है, एस लगता है प्रेजेंट वाले सेंटेंसों में, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। तो कट की तीनों फॉर्म में कहते हैं कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। जो भी एक जैसी फॉर्म में है उनके बारे में बता रहा हूं, तो आप इस चीज को ध्यान से देख लेना कि कैसे हम उस तरह की सेंटेंसों को पहचान पाते हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो यहां पर देखो एस लगा हुआ है, एग्जामिनर हमें कोई ना कोई ऐसा क्लू दे देता है कि हम उससे पहचान जाएं। तो यहां पर एस लगा था इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर देखो दे कट ए ट्री। अब इस सेंटेंस के अंदर कंफ्यूजन क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है,
पास्ट इंडेफिनिट है भी है। तो यहां पर देखो जो कट है, अब हमें ये नहीं पता कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो इसका मतलब अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से भी बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लू नहीं है। तो यहाँ पर देखो दे के साथ अगर हम इसको प्रेजेंट के साथ लेके जाएं, क्योंकि दे के साथ हम एस यस नहीं लगाते, तो यहाँ नहीं लगा हुआ है, दे प्लूरल है, एस नहीं लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। अगर हम इसको पास्ट में लेके जाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी वही स्पेलिंग है, सेकंड फॉर्म के भी वही स्पेलिंग है ना, तो इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पर हम दे कट ए ट्री, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही हम इसको लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद हाँ एक चीज और है, अगर यहां पर ही होता, ही या शी होता दे की जगह पर, तब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के चल सकते थे, तो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट मान सकते थे, क्योंकि जो है ही और शी के साथ हम एस ई एस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी के साथ एस ई आई एस लगता है। परंतु अगर हम यहाँ पर इस लाइन में ये देखें ही कट ए ट्री, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो इसके साथ एस आना चाहिए था, परंतु यहाँ एस लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनेगा। तीसरा कैसे पहचानेंगे, अगर हमें इसकी थर्ड फॉर्म कैसे पहचानी जाएगी, थर्ड फॉर्म पहचानी जाएगी इससे, हेल्पिंग वर्ब से, हैड से, कि अगर हैज, हैव, हैड ये तीनों आ गए, उसके बाद कट लिखा हुआ है, तीनों में से एक टाइम में तो एक ही मिलेगा, तो तीनों के बाद अगर कट लिखा तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, तो इसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा। तो मतलब थर्ड फॉर्म का मतलब है कि पास्ट किसी का भी परफेक्ट सेंटेंस हो सकता है। तो परफेक्ट सेंटेंस अगर हैड आया तो पास्ट का परफेक्ट है, हैज हैव में से आया तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, विल शैल हैव लगा है साथ में तो फ्यूचर का परफेक्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एक ही जैसी फॉर्म के तीनों हों तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, अगर उसके साथ वर्ब के साथ सिंगुलर में एस ई एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल देंगे, अगर हमारे पास सिंगुलर है परंतु एस ई एस नहीं लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर हमारे पास जैसे ये दे था, दे प्लूरल है, दे का अगर इसको हम तो ये दोनों में आ जाएगा, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा और कॉन्टिन्यूस में भी चला जाएगा। आप किसी में भी बनाओगे आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। और तीसरा नंबर पे इस हैज हैव हैड तीनों को बता दिया है, अगर तीनों में से कोई एक मिलता है, वर्ब की फॉर्म ऐसी आती है जो तीनों में एक जैसी है, तो वहां पर भी हम इसको परफेक्ट सेंटेंस के रूप में मानकर उसको उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो में। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंसों को पहचान सकते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो हम एक एक सेंटेंस को आगे करते जाएंगे, उसमें हम आपको मिसलेनियस भी बताएंगे, दूसरी तरह के सेंटेंस भी बताएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में दूसरे नए सेंटेंसों के साथ। शुरू से हम एक्टिव वॉइस को करना शुरू करेंगे, तो उसमें हम आपको सीरीज में आपको सभी तरह के सेंटेंस में आपको करवा दूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।